नमस्ते मित्रों, वेलकम टू गीता विजडम। शांति और ज्ञान के इस सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है लूजिंग होप, गीता से समाधान। कभी आपको ऐसा लगा है कि सब खत्म हो गया, सपने टूट गए, हालात हाथ से निकल गए और दिल बार बार कह रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। ऐसे समय पर भगवत गीता हमें हार से उठाकर नई रोशनी दिखाती है। आइए आज सुनते हैं कृष्णा के 5 वादे जो लूजिंग होप को बदल देते हैं न्यू होप में। अध्याय 4 श्लोक नंबर 11। भगवान हर जीव को उसके भाव और प्रयास के अनुसार उत्तर देते हैं। जो जैसा भाव रखता है कृष्ण उसी प्रकार कृपा करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। एक बच्चा चलना सीख रहा है, वह बार बार गिरता है, माँ उसे हर बार उठाकर कहती है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। वैसे ही जब हम जीवन की दौड़ में बार बार गिरते हैं तो कृष्णा हमें उठाते हैं और कहते हैं फिर से प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अध्याय 9 श्लोका नंबर 22। जो अनन्य भाव से कृष्ण का स्मरण और भजन करता है उसकी रक्षा और आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व स्वयं भगवान लेते हैं। हमें अपनी परेशानियां अकेले नहीं उठानी हैं। जैसे एक बैंक गारंटी लेता है कि उसका पैसा सुरक्षित है, वैसे ही कृष्ण हमारी आत्मा और जीवन की गारंटी लेते हैं। बस हमें उन पर भरोसा करना है। अध्याय 9 श्लोका नंबर 34। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य उनका हमेशा स्मरण करे, उनके भक्त बने और उनकी पूजा करे। ऐसा करने से भक्त कृष्ण को प्रिय हो जाता है और निश्चित रूप से उनके पास पहुंचता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि निराशा के समय भगवान को याद करना ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। जैसे एक बच्चा अंधेरे में डरकर माँ का हाथ पकड़ लेता है और माँ उसे सुरक्षित बाहर ले आती है, उसी तरह संकट के अंधेरे में कृष्ण का स्मरण हमें सुरक्षित मार्ग दिखाता है। अध्याय 18 श्लोका नंबर 66। कृष्ण का अंतिम आदेश यही है कि सभी कर्म, कर्तव्य और धर्म के झंझट छोड़कर उनकी शरण में चले जाओ। वे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और भय का कोई कारण नहीं रहेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो यही समय है कृष्ण को अपना जीवन सौंपने का। जैसे एक मरीज डॉक्टर पर पूरी तरह भरोसा करके खुद को सौंप देता है और डॉक्टर इलाज करता है, वैसे ही हमें कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। वे ही असली जीवन के डॉक्टर हैं। अध्याय 18 श्लोका नंबर 78। जहाँ भगवान कृष्ण हैं, जहाँ उनका भक्त अर्जुन जैसे समर्पण भाव से कार्य करता है, वहाँ पर विजय, समृद्धि और धर्म निश्चित है। सीख यह है कि कृष्ण के साथ खड़ा होने का मतलब है कभी हार ना होना। जैसे एक सैनिक अकेला असहाय है, लेकिन उसके साथ पूरी सेना और सेनापति हो तो जीत निश्चित है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान हमारे जीवन के सेनापति हैं और उनके साथ हार असंभव है। तो याद रखिए, लूजिंग होप असली हार नहीं है, यह तो टर्निंग पॉइंट है जब इंसान कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर होना सीखता है। जहाँ कृष्ण है वहाँ निराशा की कोई जगह नहीं है, वहाँ केवल विजय, शांति और आनंद है। तो अगली बार जब लगे सब खत्म हो गया तो अपने आप से पूछिए, क्या मैंने कृष्ण को सच में पुकारा है? अब सोचिए, जब आपके जीवन में निराशा आई थी तो क्या आपने सच में कृष्ण को पुकारा था? अगर हाँ, तो उन्होंने आपकी मदद कैसे की थी? और अगर नहीं, तो क्यों ना आज से शुरुआत करें।